तो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि हम इससे पहले हमारा फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने ये सोचा कि जैसे कि हमें पता है कि डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्जाम आ गया है, यानी एग्जिट एग्जाम पास करना भी ज़रूरी होगा। आफ्टर कंप्लीशन 2 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जैसे ही चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो उसके बाद फ़ौरन उसी चैप्टर का हम एमसीक्यू ले आए, जो एमसीक्यू बेस्ड पर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो उसमें से बन सकते हैं, जितने हो सकते हैं वो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखने से पहले हम देखते हैं कि एग्जिट एग्जाम आखिर है क्या। ठीक है, एग्जिट एग्जाम को क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी उसको लाने की। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट यानी व्हाट और व्हाई एग्जिट एग्जाम इज नीडेड, यानी व्हाट यानी एग्जिट एग्जाम क्या है और एग्जिट एग्जाम क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एग्जिट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो इसमें क्या करता है कि जो मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग हैं उनके लिए लाया गया है, जो डी फार्मा वालों के लिए लाया गया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो लोग करते हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो ये लाने से पहले अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग काफ़ी एज के हो जाते हैं, वो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फीस भर देते हैं, कॉलेज ही नहीं जाते हैं, नॉन अटेंडिंग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि यार जो मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप दवाओं की नॉलेज नहीं लोगे, वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ड्रग के प्रति क्या काम करती है, अगर हम उसके बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हम अच्छे तरीके से अपना जो ड्यूटी है उसको हम निभा सकते हैं? नहीं। तो ज़रूरी था, इसीलिए ज़रूरी था कि एग्जिट एग्जाम को लाया जाए, कुछ ऐसा चीज़ लाया जाए जिससे क्या करें, जो स्टूडेंट हो वो रेगुलर क्लास करें। 2 साल का कोर्स है, ज़्यादा बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं है। तो अगर जब आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो रेगुलर कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जिट एग्जाम लाया गया कि जो लोग नॉन अटेंडिंग करते थे, कॉलेज नहीं आते थे, पैसे देके क्या करते थे, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम देने पेपर देने के लिए आते थे। तो जो पढ़ाई नहीं करेगा वो मेडिकल प्रोफेशन में क्या ही कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को लाया गया। ठीक है, तो ये नॉन अटेंडिंग को एक तरह से देखा जाए तो हट सकता है, क्योंकि भाई जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, अच्छे से आपका कंसेप्ट जो थ्योरी कंसेप्ट होगा वो क्लियर नहीं होगा, तो आप एग्जाम में बैठोगे लेकिन पास नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी था ये एग्ज़ाम लाना, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। अब इसमें देखिए ये क्यों ज़रूरी था। ज़रूरी ये था कि अभी जो मैंने बताया एक और रीज़न था। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि डिसिप्लिन सीखेंगे। अब जो कॉलेज में आएगा तो जाहिर सी बात है वो डिसिप्लिन सीखेगा, इंटीग्रिटी सीखेगा, अपने स्किल्स को ग्रोथ करेगा। मेडिकल प्रोफेशन में जो भी है क्या करेगा, अपने स्किल को ग्रोथ देगा। ठीक है, और क्या करेगा, नॉलेज गेन। अब ये क्या करेगा, गेन करेगा नॉलेज। अब जब वो कॉलेज ही नहीं जाएगा तो कैसे नॉलेज ले सकता है बताइए। तो जब वो कॉलेज जाएगा नॉलेज लेगा, जब उसको पूरी थ्योरी नॉलेज होगी, उसके बाद आपका इंटर्नशिप होता है, उसमें प्रैक्टिकल सीखोगे, उसके बाद अपना मेडिकल चलाओ या क्लिनिक पे काम करो, जहाँ भी करना है वो बात की चीज़ें हैं। उसके बाद सीखना लर्न। अब कॉलेज में आया है बंदा तो कुछ तो सीखेगा ज़रूर, वहाँ पे बहुत टीचर्स होते हैं जो बताते हैं। तो यानी ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि एग्जिट एग्जाम को लेकर आए हैं। ठीक है, अब ये जो 2023 में यानी अभी तक जो जिनका फाइनल नहीं हुआ है, अब जो फाइनल एग्जाम देंगे, ठीक है, अब जो फाइनल एग्जाम देंगे उनके लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो अब 2023 में जो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, 2023 के बाद वाला हम जो अभी जो नए बच्चे जो फाइनल ईयर में होंगे अब देंगे एग्जिट, वो फाइनल अपना एक पेपर देंगे, उसके बाद उनका एग्जिट एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये जो इसमें देखिए कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, डिप्लोमा है इन फार्मेसी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में लगभग 10 या 11 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो टोटल एग्जिट एग्जाम का क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से बनेगा वो हमारे 8 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से पूछा जाएगा, फार्मास्यूटिक्स में से क्वेश्चन होंगे, फार्माकोलॉजी में से होगा, फार्माकोग्नोसी में से होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से होगा, बायोकेमिस्ट्री से होगा, HACCP यानी हेल्थ
ये HACP सब्जेक्ट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और एक है GSDM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट है। इन्हीं सब्जेक्ट से आपका एग्जिट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं सब्जेक्ट से रहेगा, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब किस बेस पे रहेंगे, MCQ में रहेंगे, ठीक है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको थ्योरी में नहीं लिखना है, बस खाली कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, आपको MCQ में आंसरिंग करना है, ठीक है। अब ये पेपर जो होगा, इससे पेपर के बारे में देखते हैं कि ये क्या होगा, 3 पेपर होगा टोटल, 3 पेपर ऑफ MCQs। हर 3 पेपर होंगे, 8 सब्जेक्ट्स का अलग अलग 3 पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे 8 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनाया गया, फिर 8 सब्जेक्ट को मिला के एक पेपर बनाया गया, फिर 8 सब्जेक्ट मिला के एक और पेपर बनाया गया, ऐसे 3 पेपर होंगे, ठीक है। और वो तीनों पेपर का एग्जामिनेशन शैल बी इन इंग्लिश। अभी क्या होगा, जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। ये जो होगा टेस्ट फॉर ईच पेपर। अब ये जो 3 पेपर है ना, वो तीनों पेपर को, एक पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। यानी 3 पेपर है तो 3 यानी 9 घंटे। तो अलग अलग, अब ये कैसे होगा, एक ही दिन पेपर होगा या अलग अलग दिन पेपर होगा, वो तो आपको PCI बताएगा, ठीक है। अब पास जो है कैंडिडेट ऑप्टेन 50% मार्क्स। अब इसमें पास होने के लिए क्या होगा कि हर पेपर में, यानी जो 3 पेपर है, तीनों पेपर में 50% नंबर लाना होगा। कितने परसेंट, तीनों पेपर में, यानी एक पेपर है जो उसमें 50%, दूसरे में 50, तीसरे में 50, यानी तीनों में 50% नंबर लाना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और स्टूडेंट शुड बी पास ऑल 3 पेपर इन द सेम अटेम्प्ट। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे तीनों पेपर को एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, ऐसा नहीं कि इस साल हमने 2 पेपर पास कर लिया, अगले साल एक और पास करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप इस साल एक में भी फेल हुए तो अगली बार तीनों पेपर फिर से देना होगा, ठीक है। ये था कुछ डिटेल एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। अब और भी अगर आपको कुछ क्वेरी लगता है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद क्या होगा कि हम जो हमारा चैप्टर 1 होगा फार्मास्यूटिक्स का, चैप्टर 1 होगा, उसका हम MCQs लाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन का पार्ट बना के अलग अलग दिन हम अपलोड करेंगे वीडियो, उसका सॉल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे।